नमस्कार। भारतीय त्योहारों के महत्व को जानने की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण त्योहार होली के विषय में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। कमेंट के लिए मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल श्री वैष्णव पर कमेंट अवश्य करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण त्योहार हैं, एक दीपावली और एक होली। दोनों में ही अग्नि की दो विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रयोग होता है। दीपावली में अग्नि की प्रकाशिका शक्ति का प्रयोग होता है और होली में अग्नि की दाहिका शक्ति का प्रयोग होता है। दीपावली में जो अग्नि की प्रकाशिका शक्ति का प्रयोग होता है वह हमारे भीतर अज्ञान के अंधेरे को दूर कर ज्ञान के प्रकाश का उदय करती है और होली में जो दाहिका शक्ति का प्रयोग होता है उसका प्रतीकात्मक महत्व है कि वह हमारे भीतर के वैर, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार को जला देती है, उसका दाह कर देती है और फिर जीवन में रंग ही रंग भर जाते हैं। इन प्रेम के रंगों से प्रकट होता है आनंद, उल्लास और उमंग। यही है होली। जब हम होली की बात करते हैं तो हमें ब्रज की होली का ध्यान आता है, जहां नंद के लाला वृंदावन बाके बिहारी ने की थी अनेकों होली की लीलाएं। उन्हीं की स्मृतियों के आधार पर ब्रज के प्रत्येक स्थान की छटा अद्भुत होती है इन दिनों। कभी बरसाने की वो हुरियारन जो नंदगांव के गोस्वामियों पर लट्ठ बरसाती हैं और रंगों की बौछार के माध्यम से प्रेम भरी गालियां देती हैं। नंदगांव के हुरियारे रसिया गा गा कर अपनी ढाल से उनकी लाठियों के प्रहार को रोकने का प्रयास करते हैं। इस तरह होली के ये कार्यक्रम कभी वृंदावन, कभी मथुरा, कभी दाऊजी में पूरे ब्रज में चलते हैं। संपूर्ण ब्रज में केवल एक ही रंग कण कण में व्याप्त हो जाता है और वो है श्याम रंग। को राधा को गोपिका, कौन गोप घनश्याम, सब डूबे वा रंग मह, रंग मनोहर श्याम। ब्रज में गोपांगनाएं गीत गाती हैं कि कन्हैया रंग डारे गो, मैं घूंघट वा ना खोलूं। यह बड़ा ही गूढ़ भाव है। ब्रज गोपांगनाएं कहती हैं कि कृष्ण हमें अपने ही रंग में रंग देंगे अगर हमने घूंघट खोल दिया तो। यानी कृष्ण परमात्मा हैं, उनके रंग में रंग जाने का अर्थ हुआ इस भव बंधन से मुक्ति यानी मोक्ष। परंतु जिसने कृष्ण की छवि का एक बार दीदार कर लिया, दर्शन कर लिया, भला वो निर्गुण निराकार परमात्मा के चक्कर में क्यों पड़ेगा? वह तो नित्य निरंतर सगुण कृष्ण की मनमोहक छवि को ही निहारते रहना चाहेगा। इसलिए गोपी घूंघट ना खोलकर बस श्याम सुंदर को अपने घूंघट की ओट में दर्शन करना चाहती है, उनकी छवि को निहारते रहना चाहती है। होली के त्योहार को वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समझने का भी हम प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने विज्ञान में पढ़ा है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसको विबग्योर कहा जाता है। जब कोई वस्तु इन 7 रंगों के प्रकाश में से जिस रंग को परावर्तित कर देती है या रिफ्लेक्ट कर देती है, उस वस्तु का रंग वही दिखाई देता है। जैसे यदि कोई वस्तु विबग्योर में से लाल रंग को परावर्तित करती है तो उसका रंग लाल दिखता है, नीले रंग को परावर्तित करती है तो उसका रंग नीला दिखता है। इस तरह किसी भी वस्तु का रंग उसके परावर्तन या रिफ्लेक्शन पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत को अब दूसरे दृष्टिकोण से समझें। इसका अर्थ यह हुआ कि रंग वह नहीं है जो वो वस्तु रखती है, बल्कि रंग वह है जो वह परावर्तित करती है या रिफ्लेक्ट करती है। यानी आप जो भी रंग अपने चारों ओर या समाज में बिखेरेंगे वही रंग आपका हो जाएगा, वही पहचान आपकी हो जाएगी। ठीक इसी तरह से जीवन में जो भी आप दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे उसी से आपकी पहचान बनेगी। अगर आप खुशियां देंगे तो लोग कहेंगे कि आप एक आनंद देने वाले इंसान हैं। अगर आप प्राणियों पर दया करेंगे तो आपको दयालु इंसान की श्रेणी में देखा जाएगा।
इस तरह लोगों के विभिन्न रंग उनके व्यवहार से परिलक्षित होते हैं। जैसा व्यवहार वैसा आपका रंग। इसलिए होली का यह उत्सव जीवन में रंगों को भरने का अवसर प्रदान करता है। हमने एक पौराणिक कहानी सुनी होगी जिसमें हिरण्यकश्यपु नाम का राक्षस अपनी बहन होलिका से अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में जलाने के लिए कहता है। ऐसा वह इसलिए करवाना चाहता था कि प्रहलाद भगवान नारायण का भक्त था और हिरण्यकश्यपु स्वयं को भगवान सिद्ध करना चाहता था। होलिका ने अपने भाई की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उसको जलाने का प्रयास किया, लेकिन होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बने रहे। परंतु फिर भी हम होलिका दहन के समय होलिका मैया की जय के नारे लगाते हैं। दूसरी तरफ एक त्योहार ऐसा भी आता है जिसमें विजयदशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है, परंतु रावण की जय के नारे नहीं लगाए जाते। दोनों ही जलते हैं, परंतु एक की जय होती है और दूसरे की जय नहीं होती। ऐसा क्यों? इसे समझने की आवश्यकता है। हमने पढ़ा और सुना है कि होलिका को अग्नि जला नहीं सकती थी, उसे ऐसा वरदान प्राप्त था। उस वरदान का दुरुपयोग आत्मघाती साबित हुआ। इसका एक भाव तो यह है कि भगवान के भक्तों पर यदि किसी वरदान का दुरुपयोग किया जाए तो भगवान रुष्ट होकर उस व्यक्ति के लिए ही उस वरदान को आत्मघाती बना देते हैं। वरदान मानवता के कल्याण के लिए होता है, मानवता के विनाश के लिए नहीं होता। और दूसरा पक्ष संभवतः यह रहा होगा जब हिरण्यकश्यपु ने होलिका से कहा होगा कि तुझे तो वरदान प्राप्त है, तू आग में नहीं जलेगी, केवल प्रहलाद ही आग में जल पाएगा। परंतु होलिका संभवतः इस बात को जानती होगी कि भक्त के परिप्रेक्ष्य में वरदान का दुरुपयोग हानिकारक हो सकता है। होलिका का हृदय एक नारी का हृदय है और नारी हृदय कोमल होता है, वात्सल्य से भरा होता है। उसके मन में कम से कम बालक का अनिष्ट करने का भाव तो आ ही नहीं सकता। जिस बालक को उसने बचपन से लेकर प्यार किया हो, पाला पोषा और बड़ा किया हो, उसकी हत्या करने का भला एक नारी के हृदय में विचार कैसे आ सकता है? उसने सोचा होगा कि हिरण्यकश्यपु के द्वारा मारे जाने से ज्यादा अच्छा है कि भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि में स्वाहा कर दिया जाए। और जब होलिका ने ऐसा किया होगा तो वहां पर खड़े लोगों ने होलिका के त्याग और बलिदान को सराहा होगा और उसकी जय जयकार की होगी। इसलिए होलिका दहन के दिन संपूर्ण समाज उस त्यागमयी नारी के बलिदान को याद करते हुए उसकी जय जयकार करता होगा। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि होली का त्योहार नारी शक्ति के त्याग का भी अद्भुत दर्शन कराता है। फाल्गुन मास में मौसम ठंडे से गर्म होने लगता है। ऐसे में शरीर में थकान और सुस्ती महसूस होने लगती है। आलस्य को दूर भगाने के लिए लोग फाग के इस मौसम में धूमधाम से होली मनाते हैं और होली की मस्ती में गाना बजाना, आनंद मग्न रहना, यह सब होली पर लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाता है। जब शरीर पर ढाक के फूलों से तैयार किया गया रंगीन पानी, प्राकृतिक अबीर और गुलाल डाले जाते हैं तो शरीर पर इसका सुकून देने वाला प्रभाव पड़ता है। शरीर को ताजगी मिलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गुलाल और अबीर त्वचा को उत्तेजित करते हैं और हमारे शरीर के आभा मंडल को निखारते हैं। पलाश के फूलों से बनाए जाने वाले प्राकृतिक रंग आयुर्वेदिक औषधि की तरह कार्य करते हैं, जो अर्थराइटिस के रोग निवारण में सहायक होते हैं। जब लोग होली में लौंग, इलायची, गरी, अबीर, गुलाल डालकर परिक्रमा करते हैं तो होलिका से निकलने वाला ताप शरीर और आसपास के पर्यावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और इस प्रकार यह शरीर को तथा पर्यावरण को शुद्धता प्रदान करता है। यही है होली का सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व। होली का पावन पर्व हमें देता यही संदेश, सौहार्द व्याप्त हो जन जन में, गांव नगर और देश। ना धर्म ना मजहब ना हो जात पात का बंधन, उल्लास नया फैले हर घर हर आंगन। एक ऐसा त्योहार जो समस्त समाज को जोड़ देता है, सभी के दिलों को जोड़ देता है। परंतु इस त्योहार के साथ कुछ बुराइयां भी समाज में फैली हैं। समाज के भीतर शराब और भांग के सेवन का प्रचलन बढ़ा है, इस त्योहार की भावना के जो बिल्कुल विपरीत है। इसलिए
होली को उसके सही भावना से सही परिप्रेक्ष्य में मनाएं, तभी होली मनाना सार्थक कहलाएगा। धन्यवाद।